नमस्कार। उपेंद्रा वास्तु में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों का यह प्रश्न आया, बहुत से लोगों ने पूछा कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 30 अगस्त या 31 अगस्त 2023 को। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स, अपने अपने अनुभव या अपना अपना ज्ञान दे करके मीडिया पर बहुत तरह के भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? हालांकि अपनी मनमर्जी का तो कोई लेना देना नहीं है, परंतु शास्त्रानुसार अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बस 4-5 मिनट की बात करेंगे। रक्षाबंधन कभी भी पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, यह फिक्स है। तो बुधवार 30 अगस्त बुधवार को सुबह 10 बज के कुछ मिनट से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि 31 तारीख को सुबह 7:45 या 42 मिनट तक की पूर्णिमा तिथि है। तो अब यहाँ पे परेशानी यह उत्पन्न हो जा रहा है कि निर्णयामृत ग्रंथ में यह बताया गया है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि स्पष्ट उन्होंने कहा है कि भद्रा में श्रावणी मतलब रक्षाबंधन और फाल्गुनी मतलब होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करें? तो भद्रा कब तक है? तो भद्रा रात्रि में 8:58 तक के है। उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे चक्कर ये आ रहा है कि रात्रि हो गया, तो अब अगले दिन हम देखते हैं। तो अगले दिन 31 तारीख गुरुवार को सुबह 7:45 या 42 मिनट तक के पूर्णिमा तिथि है। तो यानी कि हमारे यहाँ नियम है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि पूरे दिन ग्राह्य है, पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है और उससे संबंधित क्रियाकलाप किया जाता है। लेकिन उसका एक सूत्र है। उसका सूत्र इस प्रकार से है कि कोई भी तिथि सूर्योदय के बाद कम से कम त्रिमुहूर्ती होनी चाहिए, यानी कि 3 मुहूर्त होना चाहिए। तो अब 3 मुहूर्त का मतलब क्या है? तो 3 मुहूर्त का मतलब होता है 6 घटी पल, जो संस्कृत का गणित है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि 24 घंटा का जो दिनमान होता है, दिन और रात मिलाकर के 24 घंटा होता है, उसको संस्कृत में अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्रि 60 घटी पल का होता है। तो यानी कि 60 घटी पल का दिन रात हुआ तो 24 घंटा, यानी कि 2.5 घटी का 1 घंटा हुआ, यानी 24 मिनट का 1 घटी होता है। और मुहूर्त 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। तो यानी कि 3 मुहूर्त चाहिए, यानी कम से कम 6 घटी चाहिए। और 31 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद पूर्णिमा तिथि 5 घटी 5 पल श्री काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांगानुसार 31 तारीख को 5 घटी 5 पल ही है। यानी कि पूर्णिमा तिथि का मान या पूर्णिमा में होने वाले स्पेशल जो मुख्यतः व्रत त्यौहार हैं वह 31 तारीख को हम नहीं मना सकते, वह हमें 30 तारीख को ही मनाना होगा। तो कब? तो रात्रि के 30 तारीख को रात्रि के 8:58 के तक भद्रा है, उसके बाद समाप्त हो जा रहा है। तो उसके लिए भी और बताया गया है, किसमें? ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि श्रावणी दुर्ग नवमी दुर्वाचैव हुतासिनी पूर्व विद्या कर्तव्य शिवरात्रि बलैर दिनम, यानी कि उसमें नियम बताया गया है कि श्रावणी मतलब रक्षाबंधन, दुर्ग नवमी यानी कि दुर्गा जी का नवमी, और हुतासिनी होलिका दहन को कहा गया है कि यह अगर एक साथ 2 दिन हो तो उसमें पूर्व विद्या, यानी कि पहले दिन वाला ही तिथि को ग्रहण करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्म वैवर्त पुराण से यह उद्धृत है, आप उसे जांच सकते हैं। यानी कि स्पष्ट होता है, क्योंकि कुछ व्रत त्यौहार ऐसे हैं कि जैसे जन्माष्टमी है तो अर्धरात्रि में अष्टमी होगा, वही दिन मनाया जाएगा। रामनवमी है, दोपहर में जिस दिन नवमी तिथि होगा उसी दिन मनाया जाएगा। एकादशी तिथि है तो 10वीं से युक्त एकादशी तिथि शुभ नहीं होता,
द्वादशी मिला हुआ एकादशी तिथि शुभ होता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि श्रावणी दुर्ग नवमी दुर्गा चैव हुतासिनी पूर्व विद्यैव कर्तव्य शिवरात्रि बलिर्दिनम, यानी कि पहले दिन वाला ही मिला हुआ, यानी कि चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में ही ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन करना चाहिए। और बाकी तो अपनी अपनी मर्जी का है। अभी अभी देखिए आप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत माता की तिरंगा राखी को चंदा मामा के पास 1 सप्ताह पहले ही पहुंचा दिया। तो बाकी तो अपनी मर्जी है। और हाँ, साथ साथ में ये भी है कि रात्रि में रक्षाबंधन ना हो, नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं भी लिखित नहीं मिला है। हाँ, वैसे प्रदेश या वैसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में सूर्योदय के बाद अगर कम से कम 6 घटी पूर्णिमा तिथि रहती है तो उन क्षेत्रों में 31 तारीख गुरुवार 2023 को रक्षाबंधन करना निस्संदेह सत्य है। उसे दिन 31 तारीख को ही करना चाहिए। लेकिन जिन क्षेत्रों में 31 तारीख को एक गुरुवार को अगर 6 घटी से कम है पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के बाद, तो वहाँ पे शास्त्रोचित 30 अगस्त बुधवार 2023 को ही रक्षाबंधन करना चाहिए। अगर इतने प्रमाण के बाद भी मन में अगर संशय रहता है तो सबकी अपनी अपनी मर्जी। हमारा काम था बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनके मन का भ्रम दूर हो, क्योंकि हमारा उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व का तो यही सदैव प्रयास है कि आपके जीवन में आने वाली छोटी छोटी या बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपाय के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रक्षाबंधन की अग्रिम हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।